जय छठी मैया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि शादी के कई साल बाद मेरी छठी मैया की कृपा से एक बेटी तो पहले से थी, फिर दूसरी बेटी हुई है। और हुई तो है, लेकिन मैं क्यों नहीं छठ पूजा में जा पाई। गंगा जी या यमुना जो भी होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं सिंपल से बालकनी में खड़ी होके ही सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही हूँ, छठी मैया को प्रणाम कर रही हूँ। जो भी बोलना है करना है मैं अपने बालकनी से ही अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बात यह है कि सच बोलूँ, बहुत लोग छठ पूजा करते हैं, श्रद्धा भी है और सच में बहुत मुश्किल है ये व्रत। करते भी हैं, करवाते भी हैं, बस एक गलती कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाह रही हूँ, चाहे मेरे फ्रेंड रिलेटिव हो, चाहे जो भी अनजान लोग इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ वो गलती मत कीजिए। वैसे तो कोई भी पूजा में गलती मत कीजिए, लेकिन छठ पूजा में तो कहते बच्चा भी अगर गलती करता है उसकी भी सज़ा मिलती है। और मैं जिनकी भी बात कर रही हूँ वो सब मेरे अपने हैं, लेकिन पता नहीं क्या सबके बुद्धि को हो गया है, सिर्फ मेरे और मेरी बेटी से बदला लेने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि भाई मेरे से आप क्या बदला लोगे, जो मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से सरेंडर कर दी थी। मैं पूरा अपने आप को बर्बाद कर दी थी और मतलब जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी इन लोगों की वजह से। वो अब मुझे क्या बर्बाद करेंगे। मेरे पास बर्बाद खोने के लिए, कोई चीज़ के लिए मतलब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मैं वीडियो बस इसलिए बना रही हूँ कि सच में आप लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो बीच बीच में ये प्लीज़ छलावा, छल कपट मत कीजिए। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा नुकसान हो भी जाएगा तो जो खाता बही ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, क्या उसमें आप अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ वो तो देखिए मेरा कर्म है, मेरे साथ ही जाना है या मेरे साथ ही रहना है। लेकिन आप लोग बदले के भावने में इतना क्यों गिर गए हैं कि सिर्फ अकेले हम माँ बेटी से बदला फालतू के लेने के लिए। कारण तो देखिए मुझे भी नहीं पता है। कई फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कारण बताइए, कारण बताइए। छोटी मोटी कारण है जो मैं आने वाले कल में डिस्कस कर दूंगी, बता दूंगी। लेकिन सच बोलूँ, मेजर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए ये लोग पूजा पाठ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, वो भी छठ पूजा जैसे चीज़। तो मैं बस यही कहूँगी कि कुछ लोगों के कारण हम माँ बेटी नहीं जा पाए पूजा में, ना पिछले साल गए ना अभी गए। बता रही हूँ, लॉकडाउन में, कोरोना में 2020 में मेरी बेटी हुई थी, छोटी वाली। जिनसे मैं करवा रही थी वो गांव उस साल चले गए थे। तो ये भैया हैं, उनसे थोड़ा घर से काफ़ी दूर में रहते हैं। तो हमने यही सोचा कि हस्बैंड चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे, पूजा वूजा जो भी सामान है वो ख़रीद के उनको दे देंगे और फिर पूजा जब हो जाएगी तब हमारे घर में लेके आ जाएंगे। और ये चीज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा एक ही कमरा है और उस कमरे में मतलब पूजा के लिए अलग से कमरा नहीं है। और छोटी बच्ची इधर से उधर करती और फल वगैरह जो भी है ऐसे ही सजा के रखते हैं घर में भी 2 दिन 3 दिन, तो जिसके लिए हमें बहुत दिक्कत हो जाती। और कहते हैं कि छठ पूजा में बच्चा भी अगर गलती करता है तो वो भी बहुत पाप लगता है। तो जिसके डर के कारण हम इनके भैया से, मतलब जो भी है जान पहचान के, उनसे करवा लिए। तो उस साल तो जाना ही नहीं था क्योंकि वैसे भी भीड़ भाड़ में बच्चे को लेकर नहीं जाना था। लेकिन दूसरे साल जो रिलेटिव हैं वो जब आई तो
उन्होंने भी नहीं बोला कि भाई पूजा नज़दीक आ गया था कि भाई हम मेरे से करवा रही हो कि नहीं करवा रही हो। मैं भी देखिए क्यों नहीं करवाती, आराम से करवाती। लेकिन मेरा बस कुछ वीडियो में आप लोग जानते होंगे कि मेरे ससुराल वाले रिलेटिव में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मेरे तरफ से नहीं चल रही है, उन लोगों की तरफ से ही चल रही है और कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया, जो कि अब लग रहा है ख़त्म नहीं होना है। कि जब सोचिए मेरा हाथ टूट गया, उसमें भी अगर किसी को भी थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ तो आगे तो अब कोई रिश्ता बनने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी लोग छठ पूजा करते हैं, सारा पूजा करते हैं, लेकिन शायद ये बुद्धि कोई भी भगवान नहीं दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, रिश्ते को तो खैर ऐसे छोड़ना। क्या मैं बोलूँ, मेरे साथ हुआ है। लेकिन मैं बहुत मेजर मेजर जो भी प्रॉब्लम हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं सच बोलूँ चुटकियों में माफ़ कर देती हूँ। और आगे बढ़ के रिश्ता मैंने 20 साल तक तो निभाया। अब शादी के 22 साल हो गए कि 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैं बताऊंगी मैं रिश्ता कैसे निभाती हूँ। बहुत ही अच्छा कला है और उसको ज़रूर अपनाना चाहिए लाइफ में। और आने वाले कल में मैं जो भी रिश्ता जोड़ूंगी या है, मैं तो देखिए उसी के साथ ही निभाती हूँ। कि माफ़ करना बहुत आसान है। जो भी कुछ अगर मान लीजिए छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाती है रिश्ते से, तो उस चीज़ को ज़्यादा मत याद कीजिए। उस इंसान में बहुत अच्छाई होती है। अगर कोई गुस्सा से कुछ बोल भी दिया है तो आप उन दिनों को भी याद कीजिए जब वो बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया है, साथ में हमने खुशियाँ सेलिब्रेट किया है। वो सब दिन याद करके आराम से माफ़ कर दीजिए। और अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम हो गया है तो बेझिझक जाइए। मैं तो देखिए यही करती आ रही हूँ और मैंने आने वाले कल में भी मुझे तो देखिए यही करना है। लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं नहीं इतना समझा सकती हूँ, लेकिन मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं समझिए, अपनों को ऐसे मत छोड़िए और अपनों को बर्बाद करने के लिए इतना नीचे मत गिर जाइए कि ऊपर वाले के नज़र में तो आप बिल्कुल ही गिर जाएंगे। और पाप जो कर रहे हैं, मुझे सच में डर लग रहा है, जो लोग भी गलती कर रहे हैं वो सब मेरे अपने हैं। पूजा मैं इस वजह से की कि मेरे घर में भी जगह नहीं है और वो लोग के पास भी घर छोटा ही है और जेंट्स लोग भी नहीं हैं। तो अकेले तो मिलके तो मेरा सामान सब पूजा ठीक से नहीं कर पाते। और क्योंकि हमारे परिवार और मेरे ससुराल वाले की वजह से उनका पूजा ख़राब ना हो जाए। क्योंकि देखिए जो शकल भी नहीं देखता है वहाँ जाके मुंह बनाना, कुछ बोल देना, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, तो सच बोलूँ मैं वो सारा जगह छोड़ देती हूँ। जैसे मान लीजिए छोटा फ्लैट था, उसमें दिक्कत हो रही है, मैंने उस फ्लैट को छोड़ दिया। किसी नेबर से प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उनको छोड़ दिया। कोई रिलेटिव से प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उनको छोड़ दिया। क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जानबूझ के खुद तो गलतफ़हमी पालते ही हैं और दूसरे को भी गलतफ़हमी डाल देते हैं। ये छल कपट मत कीजिए।